तो ऐसे वर्क को हम काय में मेजर करेंगे, नंबर के अंदर ही मेजर करेंगे, नेचुरल नंबर्स। देयर आर ऑल्सो सर्टेन वर्क्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ऐसे भी कुछ कार्य कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के चालू होने से पहले जब हम प्राकलन करते हैं, जब हम एस्टिमेशन करते हैं प्रायः पहले से, तो वहां पर उसका लेंथ, वेट, डेप्थ, ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद ड्राइंग्स में ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, इसलिए एस्टिमेटर उनका क्वांटिटी पहले से पता नहीं कर सकता। मतलब ऐसे भी कुछ वर्क हैं जहां पर क्वांटिटी, या आप बोल दें वॉल्यूम, एरिया बोल दें, लेंथ बोल दें, और नंबर, ये पहले से एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे जो वर्क होते हैं उनको लमसम बेसिस पे लिया जाता है। एंड लमसम बेसिस का मतलब यहां पर क्या है, उनका जो भी मेजरमेंट होगा उसमें डायरेक्ट कॉस्ट ही ऐड करेंगे, और उनका जो कॉस्ट होगा वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। यानी कि अब हम यहां पर सबके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक वर्क की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक वर्क के अंदर हमारे ऐसे वजह से आरसीसी वर्क है, आरबी वर्क है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क, अर्थ वर्क, मिट्टी की खुदाई कार्य, इसमें आपका लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों वेरी कर सकता है। एरियल वर्क की बात करेंगे तो ये सतह कार्य, जैसे कि प्लास्टरिंग दीवार के अंदर नहीं, दीवार के ऊपर होती है। अगला हमारा वर्क आ गया पेंटिंग वर्क। पेंटिंग वर्क भी, जो पेंटिंग होती है वो भी सतह के दीवार के ऊपर होती है, तो वो भी एरियल वर्क में आएगा। रनिंग मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए घर में जो दीवालों के नीचे टाइल्स लगती है उसे हम स्कर्टिंग बोलते हैं, तो स्कर्टिंग में विड्थ और डेप्थ की मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ पूरे घर में कितने लंबाई में आपकी वो स्कर्टिंग लगेगी उससे मतलब होता है। तो जो आपका स्कर्टिंग वर्क है उसको हम लीनियर वर्क के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और भी इसका एग्जांपल है, सपोज जैसे मान लीजिए रोड प्रोजेक्ट है कोई, और रोड प्रोजेक्ट के अंदर रोड में पेवमेंट या जो मार्किंग होती है, जैसे व्हाइट कलर की लाइन पूरी रोड में बनाई जाती है, उसका कोई पर्टिकुलर एक टेंडर आया है, तो जब उसमें वो जो सफेद पट्टी जो पूरी रोड में लगेगी, अगर उसका हमें एस्टिमेशन करना होगा पेंटिंग का, तो ऐसे केस में उसका थिकनेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें उसकी चौड़ाई कितनी लेंगे वो भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पूरे शहर में कितने रोड में कितने लंबे स्ट्रेच में वो पेंटिंग होगी, सिर्फ यही हमें वहां पे मेंशन करना होगा। इसलिए ऐसा जो भी वर्क है वो सब हमारा यहाँ पे लीनियर वर्क के अंदर आएगा। तो उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका ऐसा जो भी पेंटिंग वर्क है जिसकी विड्थ कम हो उसको हम बोल सकते हैं, वो इसमें आ जाएगा। और अगर सपोज मान लीजिए कहीं पर कोई पाइप फिटिंग है, पाइप का हमें मेंशन करना है, तो पाइप में डायामीटर कितना लिया, कितना इंच का मोटा है, वो सब कुछ भी जरूरत नहीं है मेंशन करने की, सिर्फ पाइप कितना लंबा हमें वहां पर रिक्वायरमेंट है वो हमें वहां मेंशन करना पड़ेगा। तो पाइप फिटिंग को भी हम रनिंग मीटर में मेजर करेंगे। ग्रेविमेट्रिक वर्क की बात करें तो ग्रेविमेट्रिक वर्क में ऐसे यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसे वर्क को ग्रेविमेट्रिक मेजरमेंट करना पड़ता है या कुंटल में मेजर करते हैं, जहां पर जैसे एग्जांपल हो गया आपका स्टील और आयरन वर्क, जो भी आपकी खिड़की दरवाजे, जो भी लोहे की खिड़की दरवाजे होते हैं उसमें जो भी स्टील लगता है, लोहा लगता है, उसको हम कुंटल में मेजर करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टील एंड आयरन वर्क। नेक्स्ट इज नंबर बेसिस। तो ऐसे भी कुछ वर्क हैं जहां पर नंबर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उसके लिए हम समझ सकते हैं, जैसे वॉश बेसिन हो गया इसका एग्जांपल। वॉश बेसिन को आप लेंथ, विड्थ, हाइट या वजन में कंसीडर नहीं करेंगे, कितने आपको ऐसी यूनिट्स लगानी है ओवरऑल उस पर्टिकुलर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, वो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हमें लगने वाली है, ब्रिक्स का मेजरमेंट हम लेंथ, विड्थ, डेप्थ या वेट में नहीं कर सकते, और यहाँ पर उसका जो मेजरमेंट है वो हमें नंबर में करना पड़ेगा। अगला लमसम बेसिस में कौन से वर्क आते हैं या किनको लमसम बेसिस में लिया जाए, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ऐसे वर्क जिनका एस्टिमेशन करते दौरान इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं और एग्जैक्ट डिटेल्ड में मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, उन्हीं वर्क को हम लमसम बेसिस पे लेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन। जब घर बन रहा है या जब घर बना नहीं है, बनना स्टार्ट अभी हुआ है या नहीं हुआ, जब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, और अगर सपोज हमें प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन, घर में पंखे कितने लगने वाले हैं,
इसका एस्टीमेट लगाना है, उससे कॉस्ट कंसीडर करनी है। तो अभी घर ना बनना चालू हुआ है, अभी तो खाली हम एस्टिमेशन ही कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कि कहाँ पे कितने पंखे लगेंगे, ये सब बाद में सोचा जाएगा। जब मकान या तो बन रहा होगा या बन गया होगा, तब उसके बाद में सोचेंगे उन सारी चीजों के बारे में। तो ऐसे सारे जो भी वर्क हैं उनके बारे में एग्जैक्ट एनालिसिस या एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता शुरुआत में ड्यूरिंग द एस्टिमेशन, इसलिए उनको होलसेल लमसम बेसिस पे ही ले लेते हैं। किस तरह से लेते हैं? जितने भी ऐसे वर्क होते हैं जो लमसम बेसिस पे लेंगे, जैसे कि एसी फिटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक फैंस, ये जितना भी सारा आपको जो मैंने वर्क अभी बताया, इनके अलावा जो भी सारे वर्क होते हैं उन सब में कितना मटेरियल और लेबर लग रहा है वो सब कैलकुलेट कर लेंगे और उनकी कॉस्ट निकाल लेंगे। और फिर बाकी सारे वर्क में जितना मटेरियल लेबर लगा उसका कॉस्ट का कुछ परसेंटेज इन रिमेनिंग वर्क के लिए एज अ लमसम बेसिस पे ले लिया जाएगा और उसको हम नाम देंगे, हेडिंग देंगे, हेड में लिखा जाएगा लमसम चार्जेस।